हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने पढ़ रखा है पहले से कि जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि मेथड्स को समझने के लिए अपने को एक बार रिमाइंड होना ज़रूरी है कि अपन ने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, शॉर्ट में अगर वो बात करें तो अपन क्या पढ़ी थी कि साइकोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अपन ने बात करी थी कि साइकोलॉजी क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर की सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो फिर मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है, वो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलेंगे? सीधी सी बात है कि साइकोलॉजी के लिए कुछ मेथड्स यूज लिए जाते हैं। क्यों यूज करे जाते हैं? कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। समझ में आया? मतलब क्या होगा कि भाई एक किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अपन कुछ ना कुछ मेथड्स का यूज करेंगे या कुछ टूल्स एंड प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। कुछ टूल्स और प्रोसीजर। भाई आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है अपने को। अपन क्या कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर? साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आदमी के व्यवहार की सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी अपने को करनी है। अगर ये स्टडी अपने को करनी है तो आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अपने को कुछ टूल्स एंड प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपने को कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ना भाई। बिना किसी टूल के, बिना किसी प्रोसीजर के तो अपन कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते ना। अब कोई इंफॉर्मेशन या फैक्ट अपने को गैदर करना है, कोई इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट करनी है, तभी तो अपन बता पाएंगे ना किसी आदमी के व्यवहार के बारे में कि फला आदमी का व्यवहार ठीक है या नहीं है, कुछ बिहेवियर के अंदर डेविएशन है या नहीं है। ये चीज़ें अपन कब बताएंगे? जब अपन उसके बिहेवियर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे, कुछ फैक्ट्स को गैदर करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशंस गैदर करने के भी कोई ना कोई टूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल को बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए जो टूल्स और प्रोसीजर्स अपन यूज करते हैं, उन टूल्स और प्रोसीजर्स को ही क्या बोला जाता है? मेथड्स बोला जाता है। कि भाई आदमी के व्यवहार की सिस्टमेटिक स्टडी अपने को करनी है। अब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर करनी है तो बिहेवियर से संबंधित, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपन कुछ टूल्स एंड प्रोसीजर्स की मदद लेते हैं। इन टूल्स और प्रोसीजर्स को ही अपन क्या कहते हैं? मेथड्स का नाम देते हैं। इन्हीं टूल्स और प्रोसीजर्स को अपन किसका नाम दे देते हैं? मेथड्स का नाम दे देते हैं, है ना। तो अपन बात करते हैं कि भाई कितने टाइप के टूल्स अपन साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली यूज करते हैं, जो अपन अपनी स्टडी के अंदर, थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अपन ने कुछ 6 टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं अपन, है ना। ये तो समझ में आ गया मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं। बात करते हैं कि कितने होते हैं ये मेथड। तो बच्चों 6 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है जिसका नाम दिया जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सेकंड जो मेथड अपन पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। थर्ड जो अपन मेथड पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ जो अपन मेथड पढ़ते हैं सर्वे मेथड।
फिफ्थ जो अपन मेथड पढ़ते हैं क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। और सिक्स जो अपन मेथड पढ़ते हैं वो होता है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। ये 6 मेथड्स की अपन स्टडी करते हैं अपने साइकोलॉजी के अंदर, जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी सिलेबस के अंदर अपनी चलती है। 6 टाइप के मेथड अपन पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं मेथड्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा क्या होता है मेथड्स के अंदर। तो बच्चों मेथड्स क्या होते हैं ये तो अपने को पता चल गया। अब जो फर्स्ट मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन, जो मेथड होता है इसको अपन सेल्फ ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। बच्चों इंट्रोस्पेक्शन के नाम से तो आपको पता चला हो या नहीं चला हो, लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन के नाम से आपके दिमाग में जरूर घंटी बजी होगी कि ये होता क्या होगा मेथड, है ना। कि अभी अपन ने बात करी थी कि कुछ टूल्स अपन यूज करते हैं आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए। अब उनमें सबसे पहला जो अपना मेथड आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड आता है, जिसको अपन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों जैसा कि अपने को सामने लिखा हुआ है नाम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये इसको अपन बात करें लुकिंग विद इन, है ना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही क्या होता है, लुकिंग विद इन होता है। लुकिंग का मतलब देखना, विद इन का मतलब हिमसेल्फ, विद इन का मतलब हिमसेल्फ, अपने आप के अंदर झांकना। काफी बार अपन ये यूज करते हैं, है ना। मान लो किसी को ना कोई मतलब कभी कभार क्या होता है कि कुछ हाई अल्कोहल ड्रिंक करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिल भी जाते हैं, तो काफ़ी बार अपन सलाह देने के लिए बोलने लग जाते हैं कि यार तू अपने आप को देख, तू क्या है और अपने आप की क्या तूने दशा बना रखी है ना। अपने आप को देख मतलब लुकिंग हिमसेल्फ, है ना, अपने आप के अंदर देखो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा मेथड होता है, अब अपन इस पे मतलब आते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि लुकिंग विद इन, अपने आप के अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करना, है ना। एक तो अपन क्या करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को बिहेवियर को अपन ऑब्जर्व करते हैं, एक अपने आप को ऑब्जर्व करके अपन बताते हैं। मतलब जो सब्जेक्टिव डाटा जो होता है ना, 2 तरह के डाटा पढ़ते हैं अपन, एक सब्जेक्टिव डाटा पढ़ते हैं और एक ऑब्जेक्टिव डाटा पढ़ते हैं, है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अपन ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, और पढ़ भी लेंगे अगर नहीं भी पढ़ रखे तो। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट खुद बताता है अपने को, उसको तो अपन कौन से डाटा के नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव के नाम से। और जिन इन्फॉर्मेशंस को अपन ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से डाटा कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाते हैं। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर अपने को पेशेंट क्या करता है, सब्जेक्टिव डाटा प्रोवाइड करवाता है। मतलब अपने आप के अंदर झांक कर फिर अपनी इंफॉर्मेशन वो अपने को प्रोवाइड करवाता है। उस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल की बात कर लें। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई एक पेशेंट है और वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और उसकी अभी कोई सर्जरी करके और अपन ने वार्ड के अंदर उसको शिफ्ट किया है। उस पेशेंट की सर्जरी होके आई है और वो पेशेंट को अपन ने क्या करा है, वार्ड के अंदर शिफ्ट किया है। अब उस पेशेंट से मान लो डॉक्टर क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है उससे कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, है ना। पेशेंट से पूछ रहा है कि भाई अभी आप कैसा फील कर रहे हो। देन कुछ सेकंड के लिए पेशेंट रुकता है और फिर वो बताता है कि हाँ अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मतलब उसने कौन सा मेथड यूज करा, इंट्रोस्पेक्शन। उसने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि हाँ एक लंबी सांस ली, हाँ यार अब तो कोई तकलीफ नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्व किया और फिर बताया कि हाँ मैं अब क्या कर रहा हूं, अच्छा फील कर रहा हूं। मतलब अपने आप के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। उस मेथड को अपन कौन से मेथड के नाम से जानते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो मेथड आता है, सेकंड जो मेथड आता है अपना, वो आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब बच्चों जस्ट अपोजिट
इंट्रोस्पेक्शन के जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर तो अपन ने क्या बात करा है कि आदमी अपने आप को ऑब्जर्व करता है, जबकि इंट्रोस्पेक्शन, जबकि ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर क्या करते हैं अपन, किसी दूसरे इंडिविजुअल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, है ना? क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा वो किसका एग्जांपल होता है? वो किसके द्वारा लिया जाता है? ऑब्जेक्टिव जो डाटा होता है वो बाय द ऑब्जर्वेशन के लिए द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। कि मान लो एक तो है कि अपन ने पेशेंट को, किसी को कहा कि भाई अभी आप कैसा फील कर रहे हो, पेशेंट ने अपने को बताया कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके जस्ट अपोजिट आ जाते हैं कि मान लो कोई पेशेंट है, वो किसी अनडायग्नोस्ड इलनेस को लेकर किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया और किसी वार्ड के अंदर वो पेशेंट चला गया। देन जो नर्स है जिसकी वहाँ ड्यूटी है, उस नर्स को कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, तो नर्स क्या करती है? कोई भी नर्स की बात करते हैं अपन, सबसे पहले पेशेंट का टीपीआर लेते हैं, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। या फिर पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशंस है इनको ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते? कि भाई पेशेंट है, पेशेंट मान लो आपने किसी इमरजेंसी वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, अब इमरजेंसी अंदर ड्यूटी कर रहे हो, कोई पेशेंट आ गया कि मेरा तो जी घबरा रहा है बहुत तेज और मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कोई डॉक्टर होता है वो भी क्या करता है अपने को? कहता है कि भाई ठीक है, इसके चलो इसका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी चेक करो पहले तो इस पेशेंट का, है ना? तो ये टीपीआर जो ले रहे हैं, पेशेंट को अपन क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? उसका बीपी अपन मेजर करके क्या कर रहे हैं? अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में कि भाई पेशेंट का चेहरे के ऊपर क्या है, घबराहट तो नहीं है, उसकी रेस्पिरेशन कैसे चल रही है, ये क्या करते हैं? अपने द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ डाटा होता है। तो इस मेथड को अपन कौन सा मेथड कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड कहते हैं। एक तो मेथड होता है जिसके अंदर पेशेंट खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो तो मेथड कौन सा मेथड कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। एक मेथड होता है जिसके अंदर किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उस मेथड को अपन क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल मेथड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड मेथड ऑफ साइकोलॉजी आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। बेटा नाम से ही पता चल जाएगा अपने को, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतने इजी मेथड होते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। भाई दोनों से पता चले गया, इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशनल मतलब दूसरों को ऑब्जर्व करना। उनको एग्जाम्पल अपने को जरूर याद रह जाना चाहिए जिससे अपने लंबे टाइम तक याद रहे। थर्ड जो मेथड है अपना, वो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब बच्चों क्या है कि कुछ ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर जो डाटा गैदर करे जा रहे हैं, जैसे अपन ने ऑब्जर्वेशनल मेथड करा पढ़ा है, इस मेथड के अंदर अपन ने कुछ डाटाज कलेक्ट करे हैं। ये जो डाटा होते हैं ना ऑब्जर्वेशनल मेथड के, ये भी एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव डाटा ही आता है ना? इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा ही कलेक्ट करते हैं। भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अगर अपन, तो उससे अपने को जो डाटा मिलेगा वो भी कैसा डाटा रहेगा? सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल। और ऑब्जर्वेशनल से अपन जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा डाटा है? वो भी कौन सा है? ऑब्जेक्टिव डाटा है। फर्क क्या होता है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड से जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो अपने अंडर कंट्रोल नहीं होता है, अपने अंडर कंट्रोल नहीं होता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होता है? अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होता है। भाई कोई एक्सपेरिमेंट अगर किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटर जो है, कोई साइंटिस्ट जो है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट जो होगा, भाई मैं अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कुछ टूल्स को लेकर, अगर मैं किसी आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं किसी मेथड के द्वारा, तो एक तो होगा कि भाई जैसे अपन ऑब्जर्वेशनल मेथड की बात कर रहे थे, मान लो आपने हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे टाइप के पेशेंट देखे होंगे, कुछ एक पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनको रियल में कुछ हो नहीं रखा होता है, पर फिर भी अपने फेस को ऐसे बना लेते हैं, अलग ही फेस बना लिया, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इससे इनमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ सकती है। भाई इसमें इन डाटाज में तो अल्ट्रेशन दिक्कतें आ सकती हैं। जैसा अपने को
वो पेशेंट ऑब्जर्व करवाएगा, अपन उस टाइप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बियाज तो उसके अंदर आ सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो उसके अंदर आ सकते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो अपन कलेक्ट करते हैं वो अपने अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर होते हैं, इसलिए इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जो मेथड था अपन ने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसके द्वारा दिया गया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था, विलियम वुंट, जिनको अपन फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। अपन ने बात करी थी कि डेफिनेशन जो दी थी, डेफिनेशन तो देने वाले कौन थे, कौन थे, विलियम वुंट ने डेफिनेशन दी। और एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को किसने डिस्कवर किया था, विलियम वुंट ने किया था। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी। कब करी थी, 1879, 1879 के अंदर करी थी। कहां करी थी, जर्मनी के अंदर। कहां करी थी, जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर भी कहां करी थी, अपन ने एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, लिपजिंग यूनिवर्सिटी, लिपजिंग यूनिवर्सिटी। इस लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सन 1879 के अंदर विलियम वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आप के ऊपर। इसके अंदर भी उन्होंने क्या करते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो करते थे। वो एक्सपेरिमेंट जो मेथड होता है वो किसने दिया था, ये मेथड विलियम वुंट ने दिया था। इसमें अपन ने बात करी थी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर जो डाटा अपन कलेक्ट करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर नहीं होते हैं। जबकि जो एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड दिया था विलियम वुंट ने, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी अपने सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन करने जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन लेके आते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अपन लेके आते हैं। अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन हाइपोथेसिस भी निकालते हैं। हाइपोथेसिस निकालने के बाद में अपन क्या करते हैं, अपने प्रॉपर रिसर्च करते हैं। अब ये सारी चीजें अगर अपन कर रहे हैं तो वो क्या है, ये कंडीशन अपने अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन है, अपने कंट्रोल के अंदर होती है। तो जो कंडीशंस अपने अंडर कंट्रोल्ड होती है, मतलब क्या है कि उससे जो डाटा अपने को ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी अपने अंडर कंट्रोल्ड डाटा आएगा। उस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। कब दिया था, विलियम वुंट ने क्या किया था, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। कब करी थी, 1879 के अंदर, जर्मनी के अंदर एक लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी, लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर करी थी। नेक्स्ट जो मेथड आता है, सर्वे मेथड आता है। अब बच्चों सर्वे मेथड के बारे में भी अपन मतलब काफ़ी बार सुन रखा है अपन ने कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे भी क्या होता है, सर्वे क्या होता है, सर्वे ये डाटा कलेक्शन का ही एक मेथड होता है। डाटा कलेक्शन का एक मेथड होता है लार्ज नंबर पे। लार्ज नंबर के अंदर अगर कोई पॉपुलेशन के अंदर लार्ज नंबर के अंदर अगर अपने को डाटा कलेक्शन करते हैं तो उस लार्ज नंबर पर डाटा कलेक्शन करने के मेथड को अपन क्या बोलते हैं, सर्वे मेथड बोलते हैं। भाई आपने काफी बार नाम सुन रखा है, हर जगह नाम सुनते हैं अपन कि मान लो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये भी अपन कहते हैं कि भाई ये पार्टियां क्या करवाती हैं, कहीं भी अपन इनको टिकट वितरण करना होता है तो क्या करवाती हैं, सर्वे करवाती हैं। भाई अब सर्वे क्या होता है, भाई फिर अपन बात करें तो सर्वे में क्या करती हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, इस डाटा कलेक्शन के दो मेन मेथड होते हैं। सर्वे के दो मतलब जो टूल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं, एक तो क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर मेथड होता है एक तो, और एक इंटरव्यू। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अपने को क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है। अब लार्ज नंबर से करना है तो अपने को कुछ ना कुछ मेथड्स या टूल्स यूज में लेते हैं। तो क्वेश्चनर मेथड होता है और इंटरव्यू मेथड होता है।
क्वेश्चनायर और इंटरव्यू मेथड से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अपन क्या करते हैं, कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस मेथड को अपन क्या नाम देते हैं, सर्वे मेथड बोलते हैं। उस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, सर्वे मेथड बोलते हैं, है ना। कि मतलब जो प्रोपोगंडाज होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, पब्लिक जो ओपिनियंस होते हैं, ये कहाँ से गैदर करे, कौन से मेथड के द्वारा गैदर करे जाते हैं, सर्वे मेथड के द्वारा गैदर करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। अब जैसे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, केस हिस्ट्री मेथड, ये थोड़ा चैलेंजिंग मेथड था, इसको थोड़ा चैलेंजिंग मेथड बोलते हैं। और न्यू मेथड भी अपन ये भी कहते हैं, थोड़ा नया बाद में डेवलप हुआ हुआ मेथड है केस हिस्ट्री जो मेथड होता है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वैसे इसमें है ज्यादा कुछ नहीं, केस हिस्ट्री। भाई आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये सारे मेथड्स अपन क्यों यूज कर रहे हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, या बिहेवियर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए, कुछ फैक्ट लेने के लिए कुछ टूल्स अपन यूज करते हैं। उन टूल्स को अपन मेथड्स बोलते हैं। उनमें एक टूल होता है केस हिस्ट्री, है ना। जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, है ना, उनके द्वारा कुछ डाटाज कलेक्ट किए जाते हैं केस हिस्ट्री के द्वारा। कि केस हिस्ट्री का मतलब क्या है, कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई एक नर्स है, कोई एक नर्स है, उसको, है ना, उसको डार्क लाइट में अकेले काम करने से डर लगता है ना। क्या लगता है, फियर है। क्या लगता है, डर लगता है। भाई दो मेथड पढ़ेंगे अपन, एक क्लिनिकल और केस हिस्ट्री पढ़ेंगे, और एक जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड पढ़ेंगे। दोनों में फर्क भी थोड़ा सा ही है। भाई एक अपन पढ़ रहे हैं केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड को अपन क्यों यूज करते हैं, कि कोई भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फियर है, एंजाइटी है ना, वरीज है, ऑब्सेशन है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, केस हिस्ट्री मेथड का यूज करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियां इनको समझने के लिए, कि मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल के साथ में अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज लेते हैं, केस हिस्ट्री मेथड यूज लेते हैं। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल की बात कर रहा था, कि मान लो कोई नर्स है, उसको डार्क लाइट के अंदर काम करने से, अंधेरे में जाने से डरती है। भाई ये बात है ना, सीधी सी बात, कि अंधेरे में जाने से वो डरती है ना। अब अंधेरे में जाने से डरती है, तो इस चीज को जानने के लिए साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि उस पेशेंट से रिलेटेड क्या करते हैं, वो ये नर्स क्या हो गई, केस हो गया। ये नर्स क्या हो गई, केस हो गया। अब इस नर्स की वो क्या करना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है। अब उसकी हिस्ट्री लेने के लिए उसके फैमिली मेंबर से भी मिलना पड़ेगा। जो साइकेट्रिस्ट है उसको उसकी फैमिली मेंबर से भी मिलना पड़ेगा, नेबर जो होते हैं नेबर से भी मिलना पड़ेगा, है ना। उसके स्कूल में भी जाना पड़ेगा, स्कूल में भी जाके पता करना पड़ेगा, है ना। उसके फ्रेंड से भी मिलना पड़ेगा, मतलब उसके केस से, जो भी ये केस है, जो नर्स है उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली से जाके कुछ डाटा कलेक्ट करेगा कि भाई ये जो नर्स है इसको ना डार्क लाइट से डर क्यों लगता है, अंधेरे में जाने से डर क्यों लगता है, उसकी केस की हिस्ट्री ली जाएगी पहले। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में डर लगता है तो बस ऐसे लग गया होगा, भाई कुछ देख लिया होगा, भूत देख लिया होगा, प्रेत देख लिया होगा। अगर ये देखा है ना, तो ये कब से हो रहा है उसके साथ में ये कंडीशन। भाई एक तो अभी 6 महीने से ही अंधेरे से डर लगना लगा है, कि भाई उसे फैमिली मेंबर से जाके पता करेंगे तो क्या बचपन से उसको अंधेरे से डर लगता है ना। उसके नेबर से भी, कि तुम्हारे साथ में भी कभी ऐसा फील हुआ है क्या कि इसको अंधेरे से डर लगता है। स्कूल मेंबर से भी मिलेंगे, उसके फ्रेंड से भी पता करेंगे। ये सारी हिस्ट्री अपन लेके उस पर्टिकुलर केस के बारे में, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने को ही अपन क्या बोलते हैं, केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं। इसके बारे में ही अपन, अगर उस केस के बारे में, उस पर्टिकुलर केस के बारे में अगर अपने को जानना है
उसके बारे में अपने को जानना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। उसी को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, केस हिस्ट्री मेथड। भाई उसके बिहेवियर की, उसके साथ में उसका ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर क्यों है, उसको अंधेरे से डर लगता है तो क्यों लगता है, उस चीज के लिए, उस केस की उसको फियर है या कोई एंजाइटी है या कोई वरी है या ऑब्सेशन है, तो उस चीज के बारे में पता करने के लिए उस केस की क्या करी जाती है, पर्टिकुलर हिस्ट्री ली जाती है, उसके फैमिली से मिलकर, उसके नेबर से मिलकर, उसके स्कूल मेंबर से मिलकर, टीचर्स से मिलकर और उसके फ्रेंड्स से मिलकर। उस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चों, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं। उसको क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं। लास्ट वाली जो अपना मेथड आता है, लास्ट जो अपना मेथड आता है वो आता है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, ठीक है। जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, अब बच्चों इसमें भी आपको ज्यादा कुछ है भी नहीं, नाम से ही पता चल रहा है ना। अपन ने एक चीज पढ़ी है, डेवलपमेंटल मेथड पढ़ा है अपन ने, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। डेवलपमेंटल, भाई डेवलपमेंटल का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है कि कुछ एक, भाई अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है। तो डेवलपमेंटल मेथड जो होता है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। कि मान लो काफी बार अपन ने ये सुना है कि कोई भी बच्चे हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई भी अगर मान लो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में, मान लो किसी भी बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस से जाके जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी जाती है। कि मान लो किसी बच्चे को ना कोई भी लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम है, तो अगर किसी बच्चे को ये लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या उसके चाइल्डहुड से है या उसके एडल्टहुड में आके डेवलप हुई है या फिर अभी उसके अंदर ये चीज डेवलप है। ये सारा क्या करते हैं अपन, भाई डेवलपमेंटल के जो स्टेजेस को जो होते हैं ना, अपन जो इन्फेंसी से लेके जो अपन डेवलपमेंटल अपना मेथड भी पढ़ते हैं, जो सॉरी डेवलपमेंटल अपनी एक यूनिट भी आती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस जो आती है अपनी। तो इस मेथड के अंदर क्या करी जाती है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड उसकी पर्टिकुलर एक इन्फेंसी से लेके और उसकी एडल्टहुड या जो उसकी ओल्ड एज है, जिस भी एज ग्रुप का वो है, उस एज ग्रुप तक के बारे में अपने को पता करना होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। कि भाई कोई भी बच्चा है, उससे लर्निंग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये कंडीशन उसके इन्फेंसी में भी थी, क्या ये उसके चाइल्डहुड में भी थी, क्या ये उसके एडल्टहुड में भी थी, या फिर अभी ये डेवलप हुई है लर्निंग प्रॉब्लम। उस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, डेवलपमेंटल मेथड बोलते हैं। एक तो पर्टिकुलर किसी फियर, एंजाइटी या ऑब्सेशन का पता करने के लिए उस पेशेंट की केस हिस्ट्री ली जा रही है। एक अगर कोई भी डिसेबिलिटी किसी बच्चे के अंदर है, तो उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड उसकी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस से जो इन्फॉर्मेशन अपन गैदर कर रहे हैं, तो वो मेथड कौन सा मेथड कहलाता है, डेवलपमेंटल मेथड कहलाता है। तो ये थे बच्चों अपने कुछ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।